राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साल भर में कुछ खास पूर्णिमा ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत ही शुभ और लाभदायक माना जाता है और इन्हीं में से एक है आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा। सुख समृद्धि और धनदायक पूर्णिमा मानी जाने वाली शरद पूर्णिमा के दिन आकाश से अमृत वर्षा तो होती ही है। अगर आप इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करें तो माँ लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा आप पर बरसती है। इस बार पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 16 अक्टूबर बुधवार की रात 8:41 से और समाप्त होगी 17 अक्टूबर गुरुवार को शाम 4:05 पर। पूर्णिमा तिथि क्योंकि बुधवार को रात से प्रारंभ हो रही है, इसीलिए पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर को नहीं रखा जाएगा। पूर्णिमा का व्रत या स्नान दान आप 17 अक्टूबर गुरुवार के दिन करेंगे। कार्तिक स्नान भी इस बार 17 अक्टूबर गुरुवार के दिन से ही प्रारंभ होगा। अब ऐसे में खीर बनाकर किस दिन रखें, इस बारे में आपके मन में प्रश्न हो सकता है। तो देखिए, क्योंकि 16 अक्टूबर की रात को भर पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, ऐसे में जो खीर बनाकर रखी जाती है उसे आप 16 अक्टूबर को भी रख सकते हैं। और इसके अलावा आप 17 अक्टूबर की रात को भी चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि 17 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि चंद्रोदय से पहले ही समाप्त हो रही है। ऐसे में आपके मन में यह भी प्रश्न होगा कि क्या इस तिथि पर चंद्रमा की रोशनी में खीर रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन 16 अक्टूबर की रात को यदि आप खीर बनाकर रखते हैं और उसका प्रसाद रूप में अगले दिन सेवन करते हैं, यानी व्रत वाले दिन सेवन करते हैं, तो उससे आपकी विशेष लाभ होगा। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, ऐसे में उनके लिए भी एक प्रश्न यह होगा कि आप अगर व्रत रखते हैं तो फिर पूर्णिमा के दिन आप एक दिन पहले बनाई हुई खीर का सेवन कैसे करें, क्योंकि किसी भी व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। तो ऐसे में आप शरद पूर्णिमा की रात को मखाने, लौकी या ड्राई फ्रूट्स की खीर भी बनाकर रख सकते हैं। इसके अलावा दूध या दूध से बनी मिठाई भी आप रख सकते हैं। दही आप रख सकते हैं, जिसका सेवन आप अगले दिन पूर्णिमा व्रत की पूजा करने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए आप शरद पूर्णिमा की रात को गाय के कच्चे दूध से बनी खीर बनाएं। जब खीर तैयार हो जाए तो उसे ठंडी कर लें और उसे इस तरह छत पर, बालकनी में, जहां पर भी चंद्रमा की रोशनी पड़ती हो उस जगह पर अच्छे से रख दें। संभव हो तो घर में चांदी या स्टील के बर्तन में आप उस खीर को रखें। स्टील के बर्तन में खीर रखकर उसमें चांदी की चम्मच, चांदी की साफ धुली हुई अंगूठी या चांदी का सिक्का भी डालकर रख सकते हैं। इसके बाद चांद की रोशनी में रखी हुई उस चावल की खीर को आप अगले दिन ग्रहण कर सकते हैं। रात भर रखना संभव ना हो तो आप आधा या 1 घंटा भी चंद्रमा की रोशनी में इस खीर को रख सकते हैं। चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई इस खीर को ग्रहण करने से अनेक असाध्य रोगों से कुछ दिनों में मुक्ति मिल जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से हैं, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:08 से लेकर 6:02 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:49 से लेकर 7:05 तक। और अभिजीत मुहूर्त, जिसमें आप सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं, सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। और गोधूली बेला शाम 5:49 से लेकर 6:14 तक रहेगी। इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 5:52 पर। तो शरद पूर्णिमा के दिन आप चंद्र देवता की पूजा इस समय कर सकते हैं और इसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जानिए कि शरद पूर्णिमा के दिन आपको पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन प्रातः काल स्नान करें। स्नान यदि हो सके तो पवित्र नदी के जल में या फिर घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर सभी पवित्र नदियों का ध्यान करके स्नान करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और एक चौकी पर सफेद या पीला वस्त्र बिछाएं। पूजा करने के लिए किसी भी मिट्टी या धातु का कलश लें, उसमें जल भरकर उस चौकी पर स्थापित करें।
कलश पर आम के पत्ते रखें, उसके ऊपर नारियल रखें। यदि नारियल ना हो तो आप कलश के ऊपर दीप जलाकर भी रख सकते हैं। अब कलश के पास ही आप चंद्रमा की प्रतिमा या तस्वीर रखें। यदि प्रतिमा या तस्वीर ना हो तो आप अक्षत से भी चंद्रमा की आकृति बना सकते हैं। अब अक्षत का आसन लेकर भगवान गणेश जी की और फिर माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी जी धरती पर विचरण करती हैं। ऐसे में आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की और साथ ही साथ भगवान कृष्ण की भी पूजा की जाती है, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारा रचाया था। इसीलिए आज के दिन आप सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का भी पूजन कर सकते हैं। महालक्ष्मी जी के मंत्रों का उच्चारण करें, जैसे ओम श्री महालक्ष्मी नमः, और इस तरह से धूप दीप जलाकर सभी देवी देवताओं का पूजन करें। व्रत की कथा पढ़ें, सुने। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और क्षमा याचना करें। भोग अंत में लगाया जाता है। सुबह की पूजा में बनी मिठाइयों का या फलों का पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। जो लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखते हैं या कथा पढ़ते या सुनते हैं तो उन्हें दोपहर की अभिजीत मुहूर्त के समय कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। फिर शाम को चंद्रोदय से पहले एक बार फिर से स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शाम की पूजा की तैयारी करें। शाम के समय भी आपको विधि विधान से पूजा करनी होती है। शाम को स्नान करने के बाद आप खीर बनाएं और आप गुड़ की या गाय के कच्चे दूध से बना सकते हैं। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स की या लौकी की या मखाने की खीर भी बना सकते हैं, क्योंकि शाम की पूजा में चंद्र देवता की भी पूजा की जाती है। इसीलिए एक लोटे में जल भरकर रखें और एक गिलास में गेहूं भरकर रखें। चंद्रमा को अर्घ देने वाले जल के लोटे में शक्कर, बतासा, सफेद पुष्प डालें और सबसे पहले आप यदि हो सके तो इस समय भी व्रत की कथा पढ़ें या सुने। चंद्रोदय हो जाने पर आप चंद्र देवता के मंत्र यानी कि ओम सोम सोमाय नमः या ओम सह चंद्र मस नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए जल के लोटे से चंद्र देवता को अर्घ दें। और जो खीर आपने बनाई है उसका भोग आपको इस दिन सबसे पहले माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना चाहिए और उसके बाद चंद्र देवता की पूजा करते समय चंद्र देवता को भी भोग के रूप में अर्पित करना चाहिए। पूजा करते समय मंदिर में कुछ दक्षिणा, फल या मिठाई रखें, जिसका दान आप या तो पूर्णिमा के दिन या फिर अगले दिन दे सकते हैं। इस प्रकार चंद्र देवता की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर उसे खुले आसमान के नीचे रखें ताकि चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ सके, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज की रात चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, जिससे खीर में दिव्य गुण आ जाते हैं। चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर को एक बार पहले भगवान को ही भोग लगाया जाता है, बाद में उसे प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण किया जाता है। आप इस खीर को अपने घर की छत या आंगन में जहां कहीं भी चंद्रमा की रोशनी आती हो वहां पर रख सकते हैं। ध्यान रखें कि खीर को धूल, मिट्टी या किसी भी प्रकार की गंदगी से बचाने के लिए साफ जगह पर रखें और खीर को किसी बर्तन से ढकना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से चंद्रमा की किरणें खीर पर नहीं पड़ेंगी। और खीर को खुला भी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो उसमें कीड़े आदि गिरने का डर है। ऐसे में आप खीर को किसी चलनी से या फिर किसी महीन कपड़े से ढककर रख सकते हैं ताकि चंद्रमा की किरणें उसमें प्रवेश कर सके। चंद्रमा की किरणों से भरपूर खीर ग्रहण करने से पहले पूजा या पाठ फिर जागरण करना शुभ माना जाता है। पूजा और ध्यान के साथ ही रात पर जागरण किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस रात को माँ लक्ष्मी जी घर घर जाकर देखती हैं कि कौन जाग रहा है, और इसीलिए शरद पूर्णिमा को कोजागरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। जो भक्त चाहते हों कि उनके घर में सुख समृद्धि के साथ ही पूरे वर्ष भर महालक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहे, उन्हें आज के दिन इसी विधान के साथ शरद पूर्णिमा की पूजा करनी चाहिए। पूजन सामग्री का विसर्जन आपको अगले दिन यानी पूर्णिमा तिथि के अगले दिन कर देना चाहिए। जो भी चौकी आपने लगाई है उसे आप विधि विधान से हटा लें। जो पुष्प आदि अर्पित किए हैं उनका विसर्जन कर दें और
जो दक्षिणा या गेहूं आपने मंदिर में रखे हैं, फल मिठाई रखे हैं, उन्हें किसी सुपात्र को आप दान में दे सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आज के दिन सुनी जाने वाली कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी। आपसे अनुरोध है कि कथा भी आप जरूर सुनिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।